आंखों को बंद करेंगे, प्रार्थना में जाएंगे। मेरे विचार दोहराइएगा। महान पिता, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ इस नए दिन के लिए। मैं आपकी महिमा करता हूँ। बाद आपका वचन मुझसे बातें करे, अब मेरे जीवन में वो फल दिखलाए दे जो तू देखना चाहता है। आज तेरा आत्मा, तेरा पवित्र आत्मा मुझसे बातें करे, अब मेरे जीवन को पूरी रीति से बदल दे। यीशु मसीह के नाम में आमीन। Praise the Lord. Praise the Lord. बाइबल में एक बात पढ़ते हैं, इसलिए जो कोई प्रभु में है वो एक नई सृष्टि है। जो कोई प्रभु में है वो एक नई सृष्टि है। पुरानी बातें बीत गई, देखो वो सब क्या हो गई है, नहीं हो गई है। कहाँ दिखाया मालूम है? दूसरा कुरिन्थियों 5 का 17। इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है। पुरानी बातें बीत गई, देखो सब बातें नई हो गई। 2 Corinthians chapter 5 verse 17। इंग्लिश बाइबल से मैं पढ़ता हूँ। Therefore, if anyone is in Christ, he is a new creature. The old things passed away, behold, new things have come. जो मसीह में है, जो मसीह में है, किस में है? मसीह में। मतलब मसीह के अंदर में, मसीह के बाहर में नहीं। किस में है? मसीह के अंदर में, मसीह के बाहर में। अच्छा, मसीह वर्ड क्यों यूज किया गया है, क्यों इस्तेमाल किया गया, क्यों यीशु नहीं लिखा गया है? बाइबल में कुछ भी है उसमें एक भेद है, उसको समझना है। स्वर्गदूत ने कहा उसका नाम यीशु रखना। यीशु मसीह तो नहीं बोला था, क्या बोला? यीशु रखना। पर मसीह क्यों लिख दिया गया है? वो अभिषिक्त था। परमेश्वर क्या था? अभिषिक्त था। जब तुम उस अभिषेक के अंदर में हो, उस अभिषेक के प्रभाव में हो, तुम एक नई सृष्टि हो। मतलब जब परमेश्वर के अभिषेक को, पवित्र आत्मा को आप अपने ऊपर कब्जा करने देंगे तो आपको नया बनाता चला जाएगा। बहुत सारे लोग तो कलीसिया आते हैं, वचन भी सुनते हैं, घर में बैठ के भी पढ़ते हैं, प्रार्थना भी करते हैं, लेकिन उनके जीवन में कुछ नयापन दिखता है? नहीं दिखता है। क्यों? क्योंकि वह परमेश्वर की अधीनता को स्वीकार नहीं करते। आप जितना अधीनता को स्वीकार करेगा उतना आप बढ़िएगा। बढ़ना आपके हाथ में है, नहीं बढ़ना भी आपके हाथ में। आप 10 साल बाद भी वहीं रह सकते हैं जहां पहले थे, और आपसे पीछे जो आएगा आपसे आगे निकल जाएगा। बढ़ना हमारे हाथ में। ऐसा कभी नहीं बोल सकते हैं कि प्रभु मुझे नहीं बढ़ा रहा। प्रभु तो सबको बढ़ाता है, प्रभु सबको बढ़ाता है। और ऐसा भी नहीं बोल सकते कि शैतान बढ़ने से रोक रहा है। शैतान काम कैसे करता है? उसको काम करने देंगे तो काम करेगा। अब घर का दरवाजा बंद रखे, बाहर का कुत्ता कैसे घुसेगा? लेकिन घर का दरवाजा आप खुला रखेंगे तो कुत्ते आएंगे, लोमड़ियां अंदर आएंगी। बाइबल क्या बोलता है? छोटी छोटी लोमड़ियां दाग के बारियों को नष्ट करती। छोटी छोटी लोमड़ियां। अब लोमड़ी भी कुत्ता जैसी होता है। लोमड़ी सब देखे ना, रात की तरफ भी घूमते रहता है। कुछ लोग घर जाते समय देखे हैं, जैसे कि ये भाई घर जाते समय लोमड़ी सामना सामना होगा, लोमड़ी को देखे हैं। तो लोमड़ी कुत्ता के जैसे होता है। तो क्या होता है? अगर आपका बाउंड्री बहुत मजबूत है, गेट भी आपने मजबूत लगाया है, लेकिन उस बाउंड्री में कोई दीवार नीचे में टूट फूट गई है,
होल बन गया है, एक बड़ा सा छेद बन गया, छोटा ही छेद, तो उससे रेंग के लोग अंदर घुस जाएगा और नष्ट करना शुरू कर देगा। मतलब आपके जीवन में कोई भी ऐसा बात लगेगा, अरे तो छोटा सा है, बस छोटा सा है, उसी से घुसता है और घुस के नष्ट करता है। तो हमें अपने जीवन में कोई भी छेद छोटा सा नहीं छोड़ना है, कोई भी छोटा छेद को नहीं छोड़ना है। तो क्या करना, हमको बुद्धिमान बनना। बुद्धिमान बनना है ना। बुद्धिमान कैसे बनते हैं? बाइबल बोलता है बुद्धिमान की संगति कर तू भी बुद्धिमान हो जाएगा, मूर्खों की संगति करेगा तो नष्ट हो जाएगा। गप हाँकने वालों के साथ हम बैठेंगे, चुगली करने वालों के साथ बैठेंगे, और ये ज्यादातर बहनों में पाया जाता है। बाइबल में बोला गया है, वैसे थोड़ा बोल रहा हूं, बाइबल मना गया। क्यों बोला था स्त्रियों को उपदेश देने से? क्यों मना गया था? बक बक करते रहता थोड़ी, इसलिए पौलुस बोला मत देना उपदेश। अब दिन भर जो चुगली बतिया रही है वो प्रचार क्या करे? तो बाइबल बोलते हैं यहूदी यूनानी में कोई भेद नहीं, ना कोई नर रहा ना कोई नारी, तो ठीक है, सबको प्रचार करने का प्रभु आजादी दे दिया, तो मसीहा के जैसे बन जाओ। भय की नहीं, अपना पुराना स्वभाव से बाहर निकलो, इकट्ठा होकर चुगली नहीं बतियाना है, गप नहीं हाँकना है ना। कुछ लोग बैठ कर गप नहीं हाँकता, चुगली नहीं करता बैठ के। अरे कहाँ चल रहा था रे सीरियल में, नागिन कभी सास भी बहुत थी, ठीक है ना, सब बतिया रहा, सब बतिया रहा, सब बतिया रहा है, वैसा ना, वैसा ना। बुद्धिमानों की संगति कर तू भी बुद्धिमान हो जाएगा, मूर्खों की संगति करेगा तू तो नष्ट हो जाएगा। हमें मूर्खों का संगति नहीं करना है, बुद्धिमानों की संगति करना। वचन को जो जानते हैं, वचन में जो बढ़ गए उसका संगति करिए, आप बुद्धिमान हो जाएंगे। जब मैं प्रभु में आया नया नया, तो मेरे को सिखाया गया कि आप लोगों को अगर प्रभु में बढ़ना तो उससे संगति करिए जो आपसे ज्यादा बड़ा हुआ है। तो मेरे को तो बाय डिफॉल्ट संगति मिल गया था, मैं इमानुएल में था, जितने इमानुएल के बड़े लीडर्स थे सबके बीच में मैं बैठता था, दो उनका सारा ज्ञान मेरे को मिलते रहता था। उनके साथ रह कर मैं सीखा फायर प्रेयर कैसे किया जाता है, प्रॉपर्टी पे प्रेयर कैसे किया जाता है। भयंकर प्रार्थना लोग करता था, और मैं जाता था इंटरसेशन प्रेयर अटेंड करने के लिए। और इंटरसेशन प्रेयर मालूम कब शुरू होता था? रात 8 बजे से। रात 8 बजे बढ़ता कैसे होता है? चलो भाई सेशन खत्म, घर जाना, खाना पकाना है। 8 बजता था, चलो भाई संगति में जाना है। 8 बजे शुरू होगा, वो 9, 10, 11 बजे तक चलता था। अब मैं साइकिल जाता, साइकिल से आता था, है कि नहीं? तो मैंने ऐसी संगति में बिताया है समय, इसलिए प्रभु ने इसको बढ़ाया है। अभी का बात मैं नहीं बता रहा, 2004 में है ना। तो वो संगति का असर बड़ा। आप अगर आप चाहते हैं अच्छा फसल काटना, अच्छा फसल काटने के लिए क्या बोना पड़ता है? अगर आपको अच्छा फसल चाहिए तो क्या बोना पड़ेगा? अच्छा क्या बोना पड़ेगा? बता। बीज बोना पड़ेगा। क्या बोना पड़ेगा? बीज बोना पड़ेगा। समय को बो दो प्रभु के राज्य में, तो प्रभु फसल देगा। तो बारह बात, तो प्रभु फसल देगा। बर दशमांश को क्या करना है? दशमांश को, दशमांश किसका है? प्रभु का है। हम प्रभु को बोलेंगे, प्रभु स्मरण कर झरों को खोलकर हमको अपरंपार की आशीष की वर्षा करिए। बिल्कुल ठीक, मैंने मराठी में कहा है, आगे का नहीं पढ़ा। सारा दशमांश मेरा भंडार में लाओ, तब मैं दूंगा। हम प्रभु को बोलेंगे, प्रभु बाइबल में लिखा हुआ है, अब मेरा परमेश्वर भी अपने इस धन के अनुसार जो महिमा से प्रभु यीशु मसीह में तुम्हारे हर घटने को पूरी करेगा। बिल्कुल ठीक, मगर ये बात, ये वचन उस कलीसिया के लिए लिखा गया था जो अपना घाटी में भी प्रभु के लिए दिल खोल के दिया था। जो परमेश्वर के लिए दिल खोल के धन देता है, प्रभु भी इसको दिल खोल के देता है। प्रभु एक सिस्टम बना दिया है, वो ले लो, मेरे राज्य में वो तुमको ऐसे मिल जाएगा, रिटर्न मिलेगा। अब हम बीज ही नहीं लगाएंगे, बैठ कर रो रहे, आप खेत फसलें नहीं दे रही, तेरी गलती है, तुझे मैंने खेत दिया, तू तो बीज ही नहीं बोता है। हम बीज बोएंगे, एकदम काटेंगे। मैंने समय बोया है ना, 20 साल से 21 साल समय बोलता रहा हूं, इससे 22वां वर्ष में प्रकट होना शुरू हो गया
कि अब समय आ गया, मैं प्रकट हो जाऊंगा। मेरे बारे में बहुत बड़ा बड़ा बात को प्रभु बता दिया है कि मैं प्रकट होऊंगा। अब मेरे बारे में ये प्रकट कर दिया प्रभु, पवित्र आत्मा, तू मुझे देखेगा। प्रकट किया ना पिछले दिन में, तो मुझे क्या करेगा, देखेगा। इसलिए मेरे को दर्शन नहीं दिखलाता है, सीधे मेरे को ही देखना। अब मैं तुझे अपनी आंखों में सब दिखला दूंगा। मैं नहीं देखता हूं दोस्तों, स्वप्न में नहीं देखता। लेकिन प्रभु अपना संगति मेरे को बढ़ाता चला जा रहा है। पर कुछ भी आपको चाहिए, कुछ भी अगर आप चाहते हैं अब नया हो जाए, अब बाइबल की सारी भविष्यवाणियां, इसमें लिखी हुई सारी प्रतिज्ञाएं आपके लिए पूरी हो जाए, तो आप उस अभिषेक के नीचे आ जाइए जो यीशु का है। आप पवित्र आत्मा के प्रभाव में नीचे आ जाइए। जैसे जब मैं जीसस कॉल्स में था तो मैं ये सिखलाया जाता था, बाप जीसस कॉल्स के झंडे के नीचे में है, जहां पे जो रूल है, रेगुलेशन है, फॉलो करिए, प्रभु आपको बढ़ा देगा। तो मैं वहां के रूल है, रेगुलेशन को फॉलो करता था जितने साल में वहां पढ़ा। अब प्रभु मेरे को बाय डिफॉल्ट बढ़ाता है ना। अगर बाइबल को हम देखेंगे, आप बोलेंगे प्रभु जो आत्मा है, जहां के प्रभु का आत्मा बात स्वतंत्रता है, ये बतलाइए इंडिया आजाद हुआ कि नहीं? तो इंडिया आजाद हुआ तो कानून हट गया, कानून है कि नहीं? जिधर मन उधर गाड़ी तो नहीं चला सकते हैं, ठीक है ना। एकदम दाहिने तरफ से गाड़ी चलाए, पुलिस रोकेगा तो क्या बोलेगा, कह दाहिने तरफ से गाड़ी चला, इंडिया आजाद हो गया है, जहां जहां गाड़ी चला सकते हैं। दो पार्किंग में गाड़ी कह लगाए, अरे इंडिया आजाद हो गया है कि नहीं? हॉर्न ना बजाए, पूरा हॉर्न बजा के जा रहे हैं, कहने बजा रहा है इंडिया आजाद हो गया, मारेगा नहीं। इंडिया आजाद हुआ है अंग्रेजों के गुलामी से, और अब इंडिया के पास अपना कानून है, क्योंकि इंडिया आजाद हो गया है, इसका अपना संविधान है, इसको मानो तो तुमको मैं कुछ नहीं करूंगा, पुलिस बोलेगा। लेकिन संविधान को तोड़ोगे तो पकड़ के अंदर कर दूंगा, तो क्या हो जाएगा? आजाद इंडिया में हम गुलाम हो गए, जेल में जाके। मेरे को जंजीरों से बांध के खूब पीटा जा रहा है, कहे कि हम नियम नहीं माने। तो हम शैतान के गुलामी से आजाद किए गए ताकि प्रभु के वचन को हम माने। और बोलता है इसमें तुम चलेगा तो तुम धन्य होगा। हम चलेंगे तो धन्य होंगे, नहीं चलेंगे तो धन्य हम नहीं होंगे। तो आपको बोना है, समय को बोना है ना, धन को बोना है, 10 बांस को बोना है। अब बोने में बढ़ जाना, ज्यादा बीज लगाएंगे ज्यादा मिलेगा ना, है कि नहीं? ज्यादा बीज लगाएंगे ज्यादा मिलेगा, नहीं लगाएंगे तो नहीं देगा प्रभु। कितनों प्रार्थना करेंगे, बोलेंगे प्रभु दे 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 दे, नहीं तुम बो, तुम्हारे पास 10 रुपया तो 1 रुपया प्रभु का है। तो 12 बात 1000 रुपया तो 100 रुपया प्रभु का, पहले दो। ये तो ब्लैक मनी गिनाता है, इनकम टैक्स नहीं देने से, भाई कि नहीं? प्रभु के लिए देना है। हम प्रभु से क्या चाहते हैं? बहुत सारे लोग प्रभु से चाहते हैं प्रभु हमको आशीष दे, ये आशीष दे, वो आशीष दे, लेकिन हाथ ही नहीं खोलता है, इसलिए प्रभु नहीं देता उनको। जो खोल के देता है प्रभु उसको खोल के देता है, क्योंकि प्रभु असल में एक सिस्टम बना दिया, करेगा तो तुमको मिलेगा ऑटोमेटिक। तुमको धन आशीष चाहिए, बहुत धन जाके है कि तुम बढ़ना चाहते हो, समय बहुत हर तरह से बोलना है। जो मसीह में उनकी नई सृष्टि है, मसीह से जो बाहर है नई सृष्टि नहीं। बाइबल तो बहुत सारे लोग पढ़ रहे, हमसे ज्यादा लोग पढ़ते होंगे। क्या पढ़ते? ताकि किसी का चुगली करें, नहीं देखते आजकल यूट्यूब में आ गया है, अभी तो इतना आ गया, अभी तो बहुत सारा टॉक टाइम आ गया, अब तो फाइबर लग गया है कि नहीं? सब लोग कनेक्शन लेकर बैठा हुआ है और दिन भर बाइबल पढ़ता है, बोलता है वो पास्टर ऐसा बोला, वो पास्टर ऐसा बोला, बाइबल में ऐसा नहीं लिखा, ऐसा नहीं लिखा। अरे पढ़बे नहीं करेगा, जानबे नहीं करेगा तो कहां से? हमारा कैथोलिक भाई बहन तो और ज्यादा तेज है, हम तो सब जानते हैं। खाली बोल देगा क्या जानते, तो बोले कुछ नहीं जानते, लेकिन सब जानते। बोलता है हमारे पास तो संत पापा है, ऐसा संत पापा है कि वो बोलता है अरे कोई और शादी करो, लड़का लड़का सब चलता है, लड़की लड़की सब चलता है। किसी दिन देखिएगा चर्च में कुत्ता बिल्ली लोग आदमी शादी कर रहा है, ऐसा बैठा हुआ है संत पापा लोग। इतना हियाव के साथ क्यों बोल सकता? वही मंडली में सब बाहर निकला हूं। हमको बोलेगा तुम कहले बोल रहा है, अरे हम रह क्या है हम जानते हैं, है कि नहीं?
उनको क्या सिखाया गया है कि स्वर्ग का चाबी पौलुस को, पतरस को दिया गया था, है कि नहीं? अब पतरस उन लोगों का पहला संत पापा था। कैसे संत पापा था कि मार दिया है? कैसा संत पापा था कि रोमी लोग ही मार दिया उसको? संत पापा था? नहीं था। कौन सा संत पापा को मार रहा है? मैंने कौन सा मारा? लोग संत संत बोलते, संत है कौन? जानना चाहिए। स्वर्ग का चाबी हर एक विश्वासी को दिया गया। किसको दिया गया? हर एक विश्वासी को। लेकिन वो चाबी कैसे काम करती उसको जानिए। जब आप मसीहा के अधीनता में रहेंगे तब चाबी काम करता है, तब अथॉरिटी यूज होता, तब फायर प्राप्त करेंगे ना, असर दिखलाई देगा। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस बोलेंगे, काम होगा। नहीं तो इन द नेम ऑफ करता रहिए, वो भी बगल पे खड़ा हो जाएगा, और बोलो। अब गाना गा, इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम वी हैव द विक्ट्री। अब बगल में लूसीफर आके बोलेगा, आई एम विथ यू। अधीनता पे रहो। विश्वास करने वालों में चिन्ह होंगे, दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे। लेकिन आजकल क्या होता है? दुष्ट आत्माएं निकाल देती है पकड़ के। विश्वास करने वालों में चिन्ह होगा, दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे। यदि वह नाशक वस्तु पी जाए तो अभी कुछ हानि नहीं होगी। वे सांपों को उठा लेंगे। तो सांप को उठा के थोड़ा ना खेलना है। एवं मैं देख रहा था, है कि ना, दुनिया का खतरनाक चीज के बारे में दिखा रहा था। सांप को उठा कर ऐसे करा, डस दिया, मार गया वहीं पे। और कलीसिया को लोग क्या बोलता है? कान में काटा था, मर गया। जिसके अंदर विश्वास है कमी था। इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह एक नई सृष्टि है। क्या देख रहा है? इधर देखो, यहां से बचन प्रचार थोड़ा ना हो रहा है, इधर से हो रहा है। बस यहाँ की अधीनता में रहना। अब यीशु मसीह का स्वभाव कैसे था? पिता की इच्छा पूरा करने के लिए आया था। आप किसकी इच्छा को पूरा करने के लिए जा रहे हैं? बहुत सारे सुबह उठते हैं, उसके बाद बोलते हैं, पिता ये दो, ये दो, ये दो, दिस दैट, इट्स माय लिस्ट। आप पूरा उसका बताना शुरू करते हैं, है कि नहीं? यीशु मसीह तो ऐसे प्रार्थना नहीं सिखलाया है ना। हमें ये जिंदगी इसलिए दी गई है कि हम पिता की इच्छा को पूरा करें। हम इस जगत में कुछ लाए ना कुछ लेके जा सकते हैं। कोई लेके जाता है ना, उसको कितना अच्छा कपड़ा पहना दो, कितना अच्छा सूट पहना दो, उसको लेके नहीं जाएगा। और मरने के बाद बाइबल पढ़ने से कुछ फायदा नहीं। मर गया और उसको बाइबल दे दिया, मर गया और उसको क्या बोलते हैं, आशीष पानी भी दे देता है, रोजरी भी दे देता है कि अब तो पढ़ेगा। अरे उसको पता नहीं कि नहीं पढ़ेगा, किसी और को दे दो। हमें मसीहा में रहना, अधीनता में रहना। यीशु मसीह अधीनता में रहा। क्या मेरा अधीनता में बोला, मैं अपनी इच्छा पूरी करने नहीं, उसकी इच्छा पूरी करने के लाया। लेकिन कलीसिया आगे निकल गई। क्या? मैं अपनी इच्छा नहीं, मैं उसकी इच्छा नहीं, मैं अपनी इच्छा पूरी करने आई। अब कलीसिया बोलती है कि वो तो दूल्हा है, मैं तो दुल्हन हूं। तो दूल्हा तो पिता की इच्छा पूरा करने के लिए आगे बढ़ गया, और दुल्हन बोलती है ना हम पिता की इच्छा पूरा करेंगे, ना अपना दूल्हा की इच्छा पूरा करेंगे, हम सिर्फ अपना इच्छा पूरा करेंगे। तो कैसे बढ़ेगा? तब अपनी इच्छा पूरा नहीं करना है, हमारी इच्छा को जानता है। तुम्हारा पिता तुम्हारा मांगने से पहले जानता है तुम्हारे क्या आवश्यकता, दे देगा, आवश्यकता पूरा कर देगा। लेकिन हमको अपना इच्छा पूरा करने के लिए नहीं आगे बढ़ना। पिता की इच्छा क्या है? पिता की इच्छा क्या है? उसकी इच्छा यह है कि कोई भी नष्ट नहीं हो। अभी जो समय है ना, इस समय को परमेश्वर के साथ बिताएंगे तो बाद में अनंत जीवन में ये मेरे लिए फायदा लाएगा। बाद में कुछ फायदा नहीं होगा। बहुत सारे लोग स्वर्ग पहुंच के भी लज्जित होने वाले हैं। क्यों? क्योंकि वो प्रभु के महिमा के लिए जो ज्यादा काम नहीं किया, लज्जित होगा। बाइबल लिखता है वो आप तो बच जाएगा, पर जलते जलते। मैंने बच गए, स्वर्ग भी पहुंच गए, लेकिन कैसे पहुंचे? जलते जलते। जाके ना हमको घर मिला, ना जीवन का मुकुट मिला, ना ढंग का कपड़ा मिला, वो झोपड़ी में हम लोग है। ऐसा मत सोचिए कि स्वर्ग में झोपड़ी नहीं है। बहुत झोपड़ी वहां पे। कौन सा झोपड़ी चाहते हो? वहां पे चाहोगे रहना झोपड़ी में? काम नहीं करेंगे तो झोपड़ी में ही रख देगा प्रभु। एक प्रभु अपना दास को ले गया, स्वर्ग घुमाना शुरू किया। क्या हुआ?
स्वर्ग घुमाना शुरू किया और वो बोलता है देखो घर। अब उसको रथ में बैठा के ले जा रहा था, देखो घर, स्वर्गदूत बैठा के उसको ले जा रहा है और बोलता है कहाँ घर, दिखलाई नहीं दे रहा। तो स्वर्गदूत बोलता ध्यान से देखो, तुमको घर दिखलाई देगा। तो ध्यान से देखता है तो उसको दिखलाई देता है कि घर सब था, दड़बा था। दड़बा, दड़बा समझते हैं? मुर्गी लोग को, कुत्ता लोग को कैसे रखते हैं, टेम्पररी घर बना के, गांव देहात में बनाते हैं ना, सुबह को घुसा देते हैं, वैसा सब घर था। और स्वर्ग पहुंच गए, कितना अच्छा। और स्वर्ग में जाकर ऐसा झोपड़ी में आकर कितना खराब। जो काम नहीं करेगा उसको वही मिलेगा, और जो काम करता है उसको बड़ा महल मिलता है ना। वो गाना गाने से कुछ नहीं होता। आप विश्वास से एक देश देखते हैं, वहां यीशु मेरे जगह तैयार कर रहा है, थोड़ी देर में वहां जाके प्यार हम सब मिलेंगे। अरे पता नहीं किस किस से मिलेंगे, ये भी तो गा लो, लेकिन ये भी गा लो। और जो प्रभु के साथ नहीं चलता है ना, उनके लिए गाना शुद्ध करता है, जो कि हमेशा कैथोलिक लोग गाता है, बहुत पाप किए हैं अब दंड मिलता है। सच बोलता है। जब मैं इस बात को सुनता हूं तो मुझे लगता है अनजाने में ठीक ही बात बोल रहा है कि बहुत पाप किया तो दंड ठीक ठीक मिलता है। वो ऐसे में गा के निकल, सोचता नहीं कि उसका भी दंड मिलेगा। अब मसीहा की आधीनता में जीवन बिताइए, भाई ना, आधीनता में जीवन बिताइए। बहुत सारे लोग कलीसिया बांधने के बाद भी क्यों नहीं बढ़ पाते हैं, अगबा का आधीनता में नहीं रहता है। अब बाइबल अगर आप पढ़ेगी इब्रानी की पत्री में, तो कलीसिया के लोगों को जितना आदर परमेश्वर देता है ना, उससे ज्यादा आदर वहां पे जो लीडर ठहराता है परमेश्वर उसको देता है, कि इसको मैंने ठहराया, ये दुगना आदर है इसका पास। भाई इसके खिलाफ में बोलेगा, इसकी अधीनता में नहीं रहेगा, तुझे मैं नहीं बढ़ाऊंगा। और इसके साथ दूर रहेगा, इसका अनुग्रह तुझे प्राप्त होगा, तो इसकी अधीनता में रहेगा तो मैं तुझे बढ़ा दूंगा। जोशुआ लीडर बन गया, लीडर बना ना, किसके अधीनता में था? परमेश्वर का अधीनता, मूसा का अधीनता। उसके ऊपर किसका अनुग्रह था? परमेश्वर का अनुग्रह, मूसा का अनुग्रह आगे बढ़ गया। दोनों का अनुग्रह चाहिए, कि परमेश्वर का अनुग्रह से नहीं होगा, परमेश्वर मनुष्यों का अनुग्रह भी दिलाता है। अब यीशु मसीह के बारे में पढ़ेगा कि परमेश्वर मनुष्य का अनुग्रह बढ़ता है क्या? खुद यीशु मसीह के बारे में लिखा हुआ ना, वो दोनों में ग्रेस में बढ़ा। कहां लिखा हुआ? वचन से बताना पड़ेगा ना, लुका में लिखा है, कहां लिखा हुआ? हाँ? अच्छा, परमेश्वर का अनुग्रह पर था। और कहाँ लिखा हुआ यीशु मसीह के बारे में? 2:52 ये लिखी, क्या लिखा हुआ है? और यीशु बुद्धि डील डोल में, इंग्लिश बाइबल से पढ़ो तो, अब परमेश्वर मनुष्य के अनुग्रह में बढ़ता गया। पढ़ो बड़ा इतिहास पढ़ो, जोर से पढ़ो। अच्छा ठीक है, मैं पढ़ लेता हूँ। And Jesus increased in wisdom and stature and in favor with God and men. लिखता है, Jesus kept increasing in wisdom and structure and in favor with God and men. Favor with God and men. खुद यीशु मसीह परमेश्वर का अनुग्रह में बढ़े और मनुष्य का अनुग्रह में बढ़े। लेकिन कलीसिया तो यीशु मसीह से भी आगे निकल गई, बोलती है से प्रभु का अनुग्रह चाहिए, और किसी का अनुग्रह नहीं चाहिए। सबको नाराज करके बैठा रहेगा, बोले कोई बात है, प्रभु तो प्यार कर भी ना करेगा। अरे यीशु मसीह खुद बड़ा है, तो जो क्या वही ना करना हमको। तो मूसा का अनुग्रह यहोशू के ऊपर था, यहोशू लीडर बन गया। तो जिसके ऊपर दोनों का अनुग्रह था, जैसे कलीसिया पे किसी को बार कलीसिया के दौर पर लेंगे, सिर्फ प्रभु का अनुग्रह चाहिए, अगबा का अनुग्रह नहीं चाहिए, नहीं बढ़ पाएगा।
लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह रहता है, अगबा का भी अनुग्रह रहता है, एकदम बढ़ जाता है। समझ ना बात? इसलिए इसको बोला गया है कि तू रेगुलर हो। ये थोड़ा कि प्रभु प्यार नहीं करता, लेकिन तुम रेगुलर हो। रेगुलर रहा तो प्रभु का बात को भी माना, मेरा बात को भी माना। ऐसा नहीं थोड़ा रेगुलर नहीं रहे तो क्या होगा? प्रभु तो प्यार करबे करता है, यही नहीं दे देगा हमका अभिषेक। हाँ तो ठीक है, रहो, इंतजार करो। जो तुमको 1 हफ्ता मिलने वाला था 1 साल लगाओ। 1 साल के बाद प्रभु सोचेगा दे देते हैं तो ढीठ का ढीठे है, बाद में सुधर जाएगा। जो ईमानदार रहता है प्रभु देता है। तो जो मसीह में है वो एक क्या है? नई सृष्टि है। उसकी अधीनता में रहना है। जितना अधीनता में रहेंगे आप उतना नया होते चले जाएंगे, है कि? अब मसीहा की अधीनता में रहने का मतलब ये है जितना ज्यादा वचन को आप प्रभुता करने देंगे, वचन को आप क्या करने देंगे? प्रभुता करने देंगे। ये बताइए परमेश्वर महान है कि नहीं? हाँ। महान है ना? उसका नाम महान है ना? भाव पवित्र है, आदर के योग्य है। उसके नाम से ज्यादा महान क्या है? उसके नाम से ज्यादा महान क्या है? वचन। उसने अपने वचन को अपना बड़ा नाम से ज्यादा महान ठहरा दिया है। वचन को ज्यादा महान ठहरा दिया है, वचन को। अच्छा, उसका वचन कौन है? यीशु मसीह का नाम परमेश्वर का वचन है। तो अपना वचन को अपना नाम से ज्यादा महान ठहरा दिया। यीशु मसीह का स्वर्ग में क्या नाम है? जब चलता है तो उसको देख के स्वर्गदूत लोग क्या बोलते हैं? देखो परमेश्वर का वचन जा रहा है, देखो परमेश्वर का वचन जा रहा है। तो बाइबल में लिखा हुआ है उसका नाम, प्रकाशित वाक्य किताब में, परमेश्वर का वचन है। और यही वचन जब देह को ओढ़ लिया और पवित्र आत्मा उसके ऊपर आ गया, वो मसीहा कहलाया। तो वचन का अधीनता में जब आप है और यीशु मसीह के स्वभाव को जब आप लेते हैं तो बाप एक नई सृष्टि है। आपके जीवन में पुराना कुछ नहीं रहे, क्योंकि वो वचन उस पुराने को आपके जीवन में रहने नहीं देगा। आप पुराने स्वभाव को पकड़ कर वचन में नहीं बढ़ सकते हैं, लेकिन वचन में आप बढ़ेंगे तो पुराने स्वभाव को प्रभु काट देता है। इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है। आपको नई सृष्टि बनना है। परमेश्वर की इच्छा को आप जानना चाहते हैं कि परमेश्वर आपके लिए क्या सोचता है? जानना चाहते हैं कि नहीं? इतना धीरे रिप्लाई, इसका मतलब नहीं जानना है ज्यादा अच्छा है। बेकार का बोल देगा फुल टाइम मिनिस्ट्री में तुम आ जाओ, सब कुछ छोड़ छाड़ के आ जाओ, तो बहुत दिक्कत हो जाएगा ना। अच्छा है कि नहीं जाने? जानना चाहते हैं कि नहीं? अच्छा देखिए, आप यहाँ से कोई दूसरा देश गए घूमने के लिए, ठीक है ना, इंडिया से बाहर गए, अनजाना देश है कि नहीं, और उसके बाद में अच्छा लगेगा। आप उस देश में घूमने गए, भुला गए, और फिर आपका नाम वहां पे आ गया मिसिंग, और आप भटक के ऐसे जगह पहुंच गए जहाँ का भाषा भी आप नहीं जान रहे हैं, फिर वहां के लोग आपको पकड़ लिए और आप 10 साल जेल में हवालात में। आपको नक्शा चाहिए कि नहीं? गूगल मैप यूज करते हैं कि नहीं? कहीं यूज करते गूगल मैप, ताकि आप उस जगह में पहुंच जाए। है ऐसे नहीं गाड़ी स्टार्ट के किधरों गाड़ी घुमा देते हैं, जहां तक पेट्रोल है वहां तक जाएंगे। एक बार ये भाई जा रहा था, जहां तक पेट्रोल है तुम जाना है, जाना खूब दूर चला गया। ऐसा नहीं, एक बार मैं भी भटक गया था, उसमें मेरी गाड़ी पूरा पेट्रोल अच्छे से पेट्रोल भरा हुआ था। अब बजे के बाद उसी दिन मेरा टायर पंचर हुआ था, तो बना भी लिए थे। अरे भटक गया, मैं बसूर से आ रहा था रांची तरफ, अब मुझे दहना तरफ काट लेना था, तो मैं ध्यान नहीं दिया, अब मैं एकदम आगे चला गया। अब मैं सोचने लगा ये पहाड़ आज तक नहीं दिखाई दिया मुझको। अब 5 किलोमीटर आगे चल गए। अब इतना दूर का, अब बार बार हमको बता रहा एरोड्राम उधर, मैं सोच रहा एरोड्राम ऐसे क्या बता रहा है, इधर ना बताएगा दहना तरफ। तो मैं गाड़ी चलाते थे अधरा, गाड़ी चलाते चलाते मैं पूछा एक को कि देख डायरेक्शन जानना जरूरी है, परमेश्वर का वचन नहीं जानेंगे तो भटक जाएंगे। तो मैं से पूछा कि तो भाई ये किधर है? बिरसा चौक। किधर? बिरसा चौक? अरे आप उल्टा गए हैं,
5 किलोमीटर आगे, 5 किलोमीटर आगे चल गए। हाँ, मुड़ जाइए। फिर उन्होंने बताया आधे रात को वहां से मुड़ गए। फिर मैं सोचा अब उतर तो आ गया, अब किधर जाना है? तो फिर आधी रात को आने का आदमी मिला। आधा रात एकदम वहां कोई आदमी नहीं दिखाई दे रहा, पर एक एक आदमी मिल रहा रास्ता में। भैया मुझको उधर जाना, कहा जैसे बाया मुड़ जाए, बाया मुड़ के फिर गलत रास्ता लिए, फिर वापस आ रहे हैं दूसरी तरह। तो लाइट जला के देख रहे, अरे फिर रिंग रोड दिखा रहा, फिर मोड़े, फिर वापस गए, फिर चौक में देख रहे, अच्छा क्या है, डायरेक्शन दिया इधर बिरसा चौक, तब गए तो पहुंच गए। दो मुझे डायरेक्शन को फॉलो करना पड़ा, लक्ष्य को फॉलो करना पड़ा, तब मैं सही सलामत घर आया। आते आते 11 बज गया था। दूसरी दिशा वचन को फॉलो नहीं करेंगे तो अब गलत दिशा में बढ़ेंगे, 10 साल के बाद भी वही रहेंगे। समझ रहे ना बात? तो प्रभु का इच्छा को हमें जानना है। जो मसीह में एक नई सृष्टि है, जो यीशु के वचन को फॉलो करता हुआ एक नई सृष्टि है, जो बाइबल पढ़ता हुआ एक नई सृष्टि नहीं है, जो कलीसिया का मेंबर हुए एक नई सृष्टि नहीं है, जो उसकी अधीनता में है, जो उसके अभिषेक की अधीनता में है, जो पवित्र आत्मा की अधीनता में चलता है, वो एक नई सृष्टि है। कैसे हम प्रभु की इच्छा को जानते हैं? इसलिए हे भाइयों, रोमियो 12:1 में मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं। दया को याद रखना है। परमेश्वर की दया को क्या करना है? याद रखना है ना? बहुत सारे लोग प्रभु को याद करते, कब याद करते मालूम? अभी समय आ रहा, बहुत याद करेगा, 40 दिन मीट नहीं खाएगा। और क्या बोलती है पत्नियां लोग? क्या बोलती है? मेरा पति बहुत धर्मी है, 40 दिन दारू नहीं पीला, एकदम 40 दिन कोई दारू नहीं, कोई मीठ नहीं, एकदम फिल्मी गाना बंद। अरे जहां हम लोग न्यूज भी लगा देंगे तो घर में मार पड़ेगी। क्या न्यूज देख रहा है? कह रहे यीशु मसीह का दुख भोग में न्यूज देख रहा है तो कौन सा पाप कर दिए? अब मीट खा दिए जी, अगर बुधवार को और शुक्रवार को तुम पापी है, पापी तो मीट खा रहा है, मीट नहीं खाना। अरे ऐसा बोल जैसे कि अशुद्ध जानवर खा रहे, दिखना ऐसा ऐसा। उस दिन मीट नहीं खाना, ये सबसे कुछ फायदा नहीं है। 40 दिन मीट छोड़ने से कोई धर्मी नहीं होता है ना? 40 दिन तक टीवी बंद, डिस्कनेक्शन कट, ठीक है ना? ये सबसे प्रभु को बाइबल नहीं मिलता है। याद करो वो तुम्हारे लिए क्या किया है, दिखाने के लिए नहीं करो। बहुत सारे लोग अभी दिखाने के लिए बहुत करेगा, 40 दिन तक मीट नहीं खाएगा, दारू नहीं पिएगा, लड़ाई झगड़ा कुछ नहीं। 41वां दिन उसमें और सुगर में कुछ भेद नहीं रहता है। जी उठा, हालेलुया, वोडका, दारू, रम, बिस्की सब खुला एकदम पूरा मस्त। आजकल लड़कियां भी आ गए साथ में पीती है, हड़िया उठा दे तेरा बाप के लिए हड़िया। दारू थोड़े ना है, इट्स राइस बियर। अब बोलेगा बेटा दारू क्या पी रहा है? अरे तुम तो अपने हस्बैंड को खुद दारू पिलाती हो, हड़िया उठाती हो, तो तेरा बेटा किसी को तो उठाएगा, कुछ तो उठा के पिएगा। प्रभु जी उठा है, खुशी मनाए, हालेलुया, पी रहा सब बैठ कर। दया को स्मरण करो, प्रभु क्या किया? अरे खुदा प्यार किया है, मैंने यीशु को दिया है, यीशु प्यार के मेरे जान दिया है। क्यों जान दिया? कि मैं उसको ईस्टर में याद करूं, उसको सिर्फ उपवास के समय याद करूं, क्रिसमस में याद करूं, हमेशा याद करो क्या किया। जब तुम याद करोगे तो हमेशा अपनी जिंदगी को उसके लिए जियोगे। बहुत सारे लोग बाइबल से बोले है ना, एक भाई को मैं बाइबल से कुछ बोल रहा था तो क्या बोलता है, बाइबल से बात मत करो, तो मत सुनो, मेरा का जाएगा तेरा जाएगा। देखिए बाइबल का बात को लोग नहीं मानता है, लेकिन बाइबल में एक बात हमेशा पूरा होता है। क्या पूरा होता है मालूम? उसको बस इतने बोलता है, ठीक है तुम मत सुनो, पर बाइबल का एक बात हमेशा पूरा होता है। क्या? जन्म का एक समय है, मृत्यु का एक समय है। तुम जैसे लोगों को जन्म लेते देख रहा है, मरते भी देख रहा है, तुम नहीं मानता तो भी ये पूरा हो रहा। उसी रीति से तेरा भी एक समय आएगा, उसे तू भी मर जाएगा। पर जाएगा कहाँ? बहुत सारे लोग क्या बोलते हैं घर में, बड़े बूढ़े लोग, अब तो मरने का समय आ गया है। अरे हम चाह रहे कि मेरे जीते जी ये हो जाए, तेरा ये हो जाए, तेरा वो हो जाए, मेरे मरने के बाद पता नहीं क्या होगा। और उनको बस एक सवाल पूछ दीजिए, लेकिन तुम जा कहाँ रहे हो? तो बोले इस बात मत बोलो हमको,
अरे भाई आप ही बोल रहे कि हम मरने वाले हैं, टिकट कटा चुके हैं, तो जा कहां रहे भाई? अर्थ टू हेवन की अर्थ टू हेल जा रहे, कहीं तो जाना है ना। दो ही जगह जाएगा प्लेन, एक जाएगा ऊपर एक जाएगा नीचे। किधर उड़ान भर रहे हैं भाई? हम लोग तो ऊपर ही उड़ेंगे, है कि नहीं? तो प्रभु की दया को याद रखना है कि क्या किया है। बात वो क्या किया है। पहले कलीसिया के लोग प्रभु को मरते हुए देखा था, अपने हाथ से उसको देखा था, छुआ था, छेद को देखा था, अपने हाथ से यीशु मसीह को छुआ जब जिंदा हुआ था ना। तो जब उनके सामने बात रखा गया कि यीशु मसीह का इनकार करो, तो उन्होंने सीधे बोल दिया, कैसे हम उसका इनकार कर सकते जिसको हमने अपनी आंखों से देखा? अपने हाथों से हम उसका इनकार नहीं करेंगे। उन्होंने जान दे दी। आरंभिक कलीसिया को बहुत बुरी तरह सताया गया, शेर के सामने फेंक दिया गया, आरों से चीर दिया गया, तेल में डाल दिया गया, सिंहों का मांद में डाल दिया गया, है कि नहीं? तड़पा तड़पा के मार डाला गया। उन लोग पीछे नहीं हटा, क्यों? लेकिन प्रभु को अपना आंख से देखा था, उसको मालूम था प्रभु मेरे ऊपर क्या दया किया। और हमें तो कितना सुविधा मिल गया है कि नहीं? तो हमें तो कितना रेगुलर रहना चाहिए, रेगुलर रहना चाहिए कि नहीं? अब यीशु मसीह के पास थोड़ा ना था घोड़ा में घोड़ा बैठ के प्रचार करता था ना। चेलों के पास गाड़ियां थी, निकाला गाड़ी थी ना, हर दिन मंदिर जाता था, हर दिन, क्योंकि उसको दया याद था। प्रभु क्या दया किया। तो दया को याद रखिए। जब आप दया को याद रखेंगे, क्या बोलता है? मैं दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं, अपने शरीर को जीवित और पवित्र और परमेश्वर का भावता बलिदान करके चढ़ाओ। आपकी आत्मा कहाँ रहती? देह के अंदर की देह के बाहर? देह के अंदर। तो अपने शरीर को चढ़ावो। चढ़ाने का मतलब क्या है? मतलब अपने इस शरीर का इस्तेमाल परमेश्वर की महिमा के लिए करो, है कि? सुबह उठो, प्रभु को महिमा दो। सुबह उठते न्यूज़पेपर मत पढ़ो। बहुत सारे सुबह उठते सीधे व्हाट्सएप, सीधे फेसबुक, सीधे इंस्टाग्राम, सीधे यूट्यूब, सीधे इसी से चलने लगता है कि नहीं? वैसे नहीं। बहुत सारे लोग मोबाइल के बगैर नींद नहीं आता। बगल में मोबाइल होना चाहिए, मेरा बाबू है। मोबाइल ऐसे से कुछ हो गया, है मेरा बाबू टूट गया, है वैसे नहीं। रात को थाना से आएगा टिंग टो, कौन मैसेज जा रहा है? बहुत सब है। हमारा ये शरीर परमेश्वर की महिमा कर दिया गया है। सुबह उठ के उसकी आराधना करो। सुबह उठ के सीधे से नहीं बोलो पिता कर मांगे, कई दिन से मांगे, कह दे रहे हमको। अरे सुबह उठ के उसके महिमा करो, उसका धन्यवाद करो, उसके लिए गीत गाओ, है ना? उसके वचनों को पढ़ो, उससे अनुग्रह मांगो कि आज मैं तुझे और जानूं। और पवित्र वचन को पढ़ो और पवित्रता में बढ़ो। शरीर इसलिए दिया गया कि हम पवित्रता में बढ़े। और पवित्र कैसे बनना है? उसके लिए हमको आगे बढ़ना पड़ता है कि नहीं? अब ये बतलाइए, इंडिया में कोई ऐसा रास्ता देखिए, कोई ऐसा रोड कि आप खड़े हैं और आपको ले गया, और खड़े रहे तो कोई और लेके चला जाए। गाड़ी लेके खड़े हैं रोड में, स्टार्ट भी नहीं किए तो अपने आप चल जाता है। इसे को रोड देखे ऑटोमेटिक जा रहा है। हम अपना घर से बाहर निकल के खड़ा थे और हमको यहाँ ला दिया। चलना पड़ता है ना। यीशु मसीह क्या बोला? मार्ग मैं हूं, तो चलना तुमको है। लेकिन हम क्या बोलते हैं मसीह लोग? प्रभु को बढ़ाना होगा तो बढ़ाइए देगा, प्रभु को स्वर लेना ले ही जाएगा, सब प्रभु में छोड़ देता है। अरे बढ़ाने, अरे बतले ऐसा दुनिया में ऐसा पेड़ दिखाइए ना जिसका जड़े नहीं है फिर भी बढ़ रहा है। ऐसा कोई पेड़ है? जड़ का काम क्या होता है? जो खनिज मटेरियल सब रहता है उसको रिसीव करके पेड़ को देना। तो आप अपना जड़े से अलग रहिएगा तो कहां से बढ़िएगा? हमारा जड़ कौन? आपका जड़ कौन है? अब मत बोलेगा पैर है, कौन है बता? जड़ कौन है? विश्वासी का जड़ कौन है? यीशु मसीह है ना। तो यीशु मसीह कौन है? परमेश्वर का वचन। उस वचन का गहराई में जाएंगे तब ना मिलेगा। तो चलना है, जितना हम चलेंगे उतना हम पवित्र बनेंगे। यूसुफ को पूरा मौका मिला था, आओ मेरे साथ मजा करो,
है कि नहीं? जवानों ने एक तो गाना गाता है, आया था ना खंडाल वाला गाना, गुलाम गुलाम, क्या बोलता है? खाएंगे पिएंगे नाचेंगे ऐश करेंगे और क्या, ठीक है ना? तो सब यूथ तो वही करता है। अभी साल का शुरुआत है, सब पिकनिक बनाने जाता होकर क्या बोलता है? अरे नाचेंगे टेकेंगे खाएंगे पिएंगे ऐश करेंगे और क्या, झरना के पास जाके फोटो खिंचाएंगे बह जाएंगे और क्या, ऐसे होता है। कभी आप देखे पेपर में बूढ़ा डूब के मरा है, बुढ़िया डूब के मरी, सेल्फी लेने चक्कर में बूढ़ा का पैर फिसला, अब बचाने चक्कर में बुढ़िया भी फिसल गई? नहीं, सब जवान लोग हैं। शरीर किस लिए दिया गया है? प्रभु का महिमा के लिए। तो सब सेल्फी खिंचा रहा है कि नहीं? पवित्र बनो। कैसे पवित्र बने? पवित्रता है क्या? नेचर ऑफ गॉड। अब परमेश्वर का स्वभाव क्या है, नेचर कहां पता चलता है? वचन में। और कैसे हम उस नेचर को देखते हैं, होलीनेस को कहां देखते हैं, किसमें पूरी तरह से देखते हैं? वो यीशु मसीह है। यीशु मसीह के जैसा बनिए, उसके स्वभाव को आप फॉलो करिए, आप पवित्र बन जाएंगे। और जब पवित्र बन जाएंगे, प्रभु का महिमा को और ज्यादा देखेंगे। हमारे हाथ में ऐसा नहीं बोल सकते शैतान हमसे पाप करा रहा है, शैतान चर्च जाने नहीं देता है, शैतान बाइबल पढ़ने, शैतान 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 ही बोलता है, कुछ तो नहीं करते हैं, दिन भर ब्लेम लगाता है कि सब शैतान के, सब शैतान के, सब शैतान के। एक बार एक प्रभु का दास बोल रहा था, शैतान तब ऐसे शिकायत करेगा, प्रभु तेरा दास लोग को छींक भी आता है ना तो ब्लेम मेरे ऊपर लगाता है कि कौन बीमार कर दिया? शैतान। अब ठंडा में बैठा है, आइसक्रीम खा रहा है, कपड़ा ढंग से नहीं पहना है, तबीयत खराब था, क्या बोलेगा? शैतान ने मेरा तबीयत खराब कर दिया। कहा खराब किए? ठंडा में आइसक्रीम खुद खाने गया था, हम बोले खाने के लिए है, खुद खाए। कहा बोलते शैतान आइसक्रीम खिलाया, मैंने कब आइसक्रीम उसको खिलाया? पवित्रता में बढ़ो और परमेश्वर को भावता बलिदान करके जाओ, मतलब ऐसा जीवन जियो जो परमेश्वर को पसंद है ना? ये चुगली करना प्रभु का पसंद नहीं है, ये बैठ के दिन में रात को टीवी सीरियल देख रहे हैं, प्रभु का पसंद नहीं है ना? वचन के आधार पर चलो, ये प्रभु को पसंद है जब हम इस रीति से करेंगे। यही हमारी आत्मिक आराधना है जो परमेश्वर कर रहे हैं। अब बोलते हैं संसार का सदृश ना बनो, बोला गया ना, जो मसीह में एक नई सृष्टि है, यीशु की आधीनता में एक नई सृष्टि है, इस संसार का सदृश ना बनो, मतलब बन भी सकते हो। इसे बोलता है ना, अरे सबको कुआं में डेगेगा, तुम भी कुआं में डेगोगे, है कि नहीं? एक कहावत हम लोग को बचपन में सिखाया क्या है, कहने का मतलब क्या है? जैसा सब लोग चल रहा तुम भी वैसा ही चलो, जैसे सब लोग चल रहा है वैसे चल। जैसे होता ना दुनिया में भी, जैसे सब लोग जैसा कर रहा है वैसे ही करना, वैसा नहीं करना है कि नहीं? जैसा प्रभु चाहता है वैसे हमको करना है। इस संसार का सदृश ना बनो। अरे सब पी रहा तुम भी पियो, अरे सब खा रहा तुम भी खा रहे, सब घूम रहा है ये भी करो, है कि नहीं? बने जैसा लोग जीवन जी रहे वैसा हमें नहीं जीवन जीना है, जैसा बाइबल हमें बतला रही है वैसे जीवन जीना है। लोग के समय यही हो रहा था, लोग खाने पीने में व्यस्त थे, विवाह में व्यस्त थे, पार्टी वहां पर होते रहता था, लेन देन हो रहा था, व्यापार हो रहा था, सब उसमें व्यस्त थे। लेकिन नूह अपने समय के लोगों में धर्मी था, नूह परमेश्वर की संगति में रहता था। नूह ने अपने आप को बचाया। नूह के पास कोई बहुत बड़ा मिनिस्ट्री नहीं था, नूह को प्रचार करने के लिए भी कोई नहीं था, लेकिन नूह के पास परमेश्वर का वचन किस रीति से आ गया था, परमेश्वर की शिक्षा किस रीति से आ गई थी। आदम अपने वंश को सिखलाया, वे लोग अपने वंश को सीख रहे। इस तरह पुरखों से परमेश्वर का शिक्षा उसके पास आया था, वो उसको फॉलो कर रहा था और इस तरह से बचा रहा। जब आप वचन को फॉलो करेंगे, आप अपवित्र बातों से बचे रहेंगे, अशुद्ध बातों से आप बचे रहेंगे, संसार के जैसा आप नहीं बनेंगे। समझ पा रहे ना? संसारी लोग क्या है, अरे भाई चलो आज जम के पार्टी करना है, आज जम के खाना पीना है, मस्त रहना है, ये जवानी है, ये जवानी को हमको आनंद बनाते बिताना है। लेकिन बाइबल क्या बोलता है? जवानी में परमेश्वर का जीवा उठाना भला है। संसारिक लोगों के जैसे हमें मजे नहीं करने हैं, संसारिक लोगों के जैसे हमें पाप में नहीं पड़ने हैं, संसारिक लोगों के जैसे हमें नशा नहीं करना है, हमें परमेश्वर के लोगों की संगति करना है। मूर्खों की संगति करेंगे तो हम नष्ट हो जाएंगे।
बुरी संगति अच्छे चरित्र को क्या कर देती है? बिगाड़ देती है। सोसाइटी मेंटेन नहीं करना है हमें, है ना? सोसाइटी मेंटेन नहीं करना है। नहीं, सब लोग तो ऐसे करता है, हम लोग को ऐसे करना पड़ेगा। नहीं, सब लोग ऐसे चाल जाता, हम लोग वैसे चाल चलेंगे, है कि नहीं? सब लोग घर बनाने समय क्या कर देता है? सुबह को टांग देता है, झाड़ू को टांग देता है, हम भी टांगेंगे, बचाएगा। सब लोग तो गाड़ी दे जूता बांधता है, हम भी जूता बांध देंगे, वही फंस जाएगा, गाड़ियां पलट जाएगा, है कि नहीं? सब लोग काला टीका लगा देता अपना बच्चे को, हम टीका लगा दे, इतना लगा दिया कि बच्चा गोरा पैदा हुआ, काला पता नहीं चल रहा है कि नहीं? सब लोग जादू टोना। मैं बतला रहा हूं, इटली जिसको इतना अच्छा मानते ना, इटली को, रोम को, वहां का खुद पोप का दाहिना हाथ जो कार्डिनल को बोला जाता है, वो खुद स्टेटमेंट दिया, इटली का कोई भी घर ऐसा नहीं जहां विच क्राफ्ट नहीं होता है, जहां जादू टोना नहीं होता है। जादू टोना हर घर का लोग करता हुआ। मतलब इटली गए ना तो समझ जाइए, भूतों का देश, सब तरफ जादू टोना। क्या बोलेगा? हम लोग क्रिश्चियन है, क्रिसमस भी मनाएंगे, ईस्टर भी मनाएंगे, हैलोवीन भी मनाएंगे बैठ के। कोहड़ा का त्योहार है ना, कोहड़ा को लाए, अच्छा से उसको खाली किए, सब्जी पका दिए, फिर दो आंख बना दिए, नाक बना दिए, मुंह बना दिए, सींग निकाल दिए, अब बत्ती जला के रख दिए, हैलोवीन हैलोवीन। केक काट रहे हैं कब्र का शक्ल में, अब भूत बन के सब घूम रहा है। ये त्योहार कौन पैदा किया है? हम लोग का त्योहार है। और बच्चा लोग भी मना रहा है, डैडी मुझे नया ड्रेस चाहिए, कफन वाला दीजिए, आज हम पहन के सोएंगे। क्रिश्चियन लोग आज हैलोवीन मनाने लगा है, नहीं मनाने लगा है। गाड़ी के पीछे लिखता है मॉन्स्टर, डेविल, इधर पहनेगा क्रूस, इधर पहनेगा भूत, है ना? लड़की लोग इधर एकदम खोपड़ी लटका लटका के चल रही है, करे नाक में लटकाया है ना? इधर भी छेद, इधर भी छेद, बीच में भी छेद। अरे बैल होगा, है? प्रभु ने उनको नाक दिया है अच्छे से सूंघने के लिए, अब उसमें तो मैं छेदे कराते जा रहा है कि नहीं? और संतुष्ट है, जीभ में भी कराना है, जीभ में भी कराएंगे, होंठ में भी कराएंगे, पेट में भी कराएंगे, सब में कराएंगे। अरे इसलिए प्रभु शरीर दिया है क्या? टेटू बना बना के भर दे रहा है, क्योंकि कल्चर चला है तो हम भी करेंगे, है ना? सब लोग खोपड़ीला ड्रेस पहनता है, ये भाई गया, इसका सारे तो लोग खोपड़ीला ड्रेस पहन के बैठे हुए थे। आप बोला तू हमारे मंडली का नहीं है, क्यों? तो खोपड़ीला ड्रेस नहीं पहनना है, सोसाइटी मेंटेन करना है, मुझे भी खोपड़ीला ड्रेस दो। खोपड़ीला ड्रेस पहन गया, अब तो हमारी बिरादरी में शामिल हो गया। ऐसा चाल चलना है क्या? सब चुगली करे, हम भी चुगली कर रहे, सब बैठ कर दारू पी रहा, हम भी बैठ के पी रहे, थोड़े थोड़े पिया करो। तो किसी ने बोला गया पेट की गड़बड़ी की वजह से, जिसकी क्या बोलता है, थोड़ी बहुत पिया कर, अभी बहुत बहुत पिया कर। संसार के जैसा हमको नहीं बनना है, प्रभु के लोगों के जैसा बनना, प्रभु के जैसा बनना है। जब हम इस रीति चाल चलेंगे तो बोलता है तुम्हारा मन नया हो जाएगा। तुम्हारे मन के नया हो जाने से, हर दिन नया होना, हर दिन आप लोग बढ़े कि नहीं? ये पैदा भी, उसके बाद जब आप लोग पैदा भी तो इतना छोटा थे ना, अभी भी इतने छोटा है, अभी आपको इतना छोटा कर दे किसे लगेगा? है? तुम्हारा मन के नहीं हो जाए, तुम्हारा चाल चलन भी बदलता चला जाए। कैसे पता चलेगा आपका मन नया हो जा रहा है? आपका एक्टिविटी से। आप ज्यादा समय प्रभु के साथ बिता रहा है, आप परमेश्वर के वचन पढ़ रहा है, आप प्रभु के लोगों की संगति कर रहा है, आप फालतू चीज तरफ ध्यान नहीं लगा रहा है। प्रभु में आने से पहले भयंकर हर संडे मेरा एक्शन मूवी देखने में बीतता था। जाना भाई आज संडे है, कैसे क्यों है संडे? आज ब्रूसली की मूवी देखूंगा, आज जेटली की, कल ब्रेटली की, ये सब देखते रहेंगे। अब प्रभु में आने के बाद सब खत्म हो गया, बंदे करा दिया प्रभु। लोग जानते बदल गया है, इसलिए बोलते तू हमारे जैसा नहीं है, इसलिए हमारे साथ मत रह। तुम्हारा मन के नहीं हो जाने से तुम्हारा चाल चलन बदलता जाए। जब आपका एक्टिविटी बदलेगा तब यहां लिखता है जिसको परमेश्वर की भली और भावती सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो, तब प्रभु अपना इच्छा को आप पर प्रकट करना शुरू कर देगा।
प्रभु तोता नहीं है, हाँ? कि गए और तोता निकाल के तो पर्ची हमको दे देगा कि तेरी इच्छा ये है। वो थोड़ा पढ़ा लिखा तोता, अनपढ़ तोता है, ठीक है, निकाल के दे दिया, उससे हम जान रहे कि मेरी इच्छा क्या है, क्या चाह रहा है मेरे लिए। ऐसा नहीं। परमेश्वर से अगर आप अपने लिए योजनाओं को हासिल करना चाहते, समय को बिताइए। जितना ज्यादा समय को आप बिताएंगे उतना ज्यादा आप बदलेंगे, आपके जीवन में महान परिवर्तन आएगा। परमेश्वर अपनी इच्छा को आप पर प्रकट करेगा। डायरेक्ट प्रकट कर सकता है, दर्शन के द्वारा प्रकट कर सकता है, स्वप्न के द्वारा प्रकट कर सकता है, अपने लोगों के द्वारा प्रकट कर सकता है। पुराने समय में आप पढ़िएगा, परमेश्वर अपने अभिषिक्तों को खड़ा करता था। अब प्रजा के लोग प्रार्थना करते थे, प्रभु अपना भविष्यवक्ताओं को भेज के बातचीत करता। सबसे बातचीत नहीं करता था, भविष्यवक्ताओं को भेज देता था और जाकर बताता था प्रभु की इच्छा तुम लोग के लिए ये है। बस उन लोग करता था, एकदम आशीषित होता था। अब हम लोग आते हैं दूसरा 5:17 में, समझ पा रहे हैं कि नहीं? इसलिए देखो मसीह में तुम्हें एक नई सृष्टि है, मतलब जो वचन में चलता है, वचन के आधार पर अपने जीवन को बदलता है, परमेश्वर की अधीनता में रहता है, अपने अगबे की अधीनता में रहता है, तुम्हें एक नई सृष्टि, मतलब पुरानी बातें जाते रहती है। पुरानी बातें बीत गई, देखो बात सब नई हो गई है। देखो बात सब क्या हो गई? नहीं हो गई। तब सब नया होते चले जाता है, नई आशीष आपके जीवन में दिखाई देने लगती है। आप प्रभु की उपस्थिति में नए ढंग से आगे बढ़ते हैं, आपके जीवन में सब कुछ नया होता चला जाता है। बड़ा आपके जीवन में ऐसी ऐसी आशीषें खुलती है जिसको आप नहीं देख पाए। बाइबल में जगह ऐसा लिखा हुआ है, और जो सिंहासन पर बैठा हुआ था, ठीक है, प्रकाश तो बात के में हम लोग आते हैं, कहां लिखा हुआ है? 21 का बात में, जो सिंहासन में बैठा था उसने कहा, देख मैं सब कुछ नया कर देता हूं। फिर उसने कहा, लिख दे क्योंकि ये वचन विश्वास के योग्य और सत्य है। रेवलेशन चैप्टर 21 वर्स 5। बाब इस तरह से लिखता है, and he who sits on the throne said, behold, I am making all things new, and he said, right, for these words are faithful and true। देखो मैं सब कुछ नया कर दूं। जो सिंहासन पर बैठा था, अब इधर सुनिए, सिंहासन पर बैठा था, सिंहासन दिखलाता है कि वो सबसे बड़ा है, सिंहासन दिखलाता है कि उसका अधिकार है, उसके पास सामर्थ्य है। इसलिए राजा लोग सिंहासन पर बैठते थे ना, सोफा सेट के ऊपर नहीं बैठता था। सिंहासन, उस सिंहासन में जो बैठता था, तो वह सिंहासन इस बात को दिखलाता था कि इस पर जो बैठा है इस देश का राजा है, इस राज्य का राजा है, इसके पास अधिकार है, इसके पास सामर्थ्य है, ये एक विशेष शख्स है। तो जो सिंहासन पर बैठा था उसने कहा, जो नहीं बैठा था उसने नहीं कहा, जो बैठा था, मतलब हम उस सिंहासन के सामने जाएंगे, हम परमेश्वर की अधीनता में जाएंगे, हम परमेश्वर के प्रभुत्व को स्वीकार करेंगे, हम इस बात को जानेंगे कि उसका अधिकार मेरे जीवन पर है, वो मेरे लिए सब कुछ कर सकता है। तो वो मेरे लिए कहेगा, देख मैं सब कुछ नया कर देता हूं, मैं सब कुछ नया कर, मतलब आपके जीवन को अगर कोई पूरी रीति से बदल सकता है, पूरी रीति से नया कर सकता है, तो परमेश्वर है। यीशु से क्या बोला? तुम्हें दुख होगा, तुम्हारा दुख आनंद बदल जाएगा। कोई हमारे दुख को आनंद में बदल सकता है? और ये मत सोचिए कि समय के साथ जख्म भर जाते हैं, नहीं, फिजिकल जख्म भर जाता है ना, स्पिरिचुअल जो होता नहीं भरता। समय के साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा। किससे ठीक होगा? समय के साथ तुम अमीर बन जाओगे, समय के साथ धन आ जाएगा, समय के साथ उन्नति होगी। अरे करेंगे तब ना, समय के साथ नहीं। हमको प्रभु का ठहराए समय के आधार पर चलना होगा। देख मैं सब कुछ नया कर दे। कौन नया कर सकता है? परमेश्वर। क्या मनुष्य हमारी जिंदगी को नया कर सकता? नहीं, नहीं कर सकता। सिर्फ परमेश्वर जो हमारी जिंदगी को नया कर सकता है। मैं सब कुछ नया, सब कुछ का मतलब मैं तुझे बाहर से भी नया कर दूंगा, अंदर से भी नया कर दूंगा, मैं तेरी आत्मा को ही नया कर दूंगा। ये सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर कर सकता है। तो परमेश्वर कब करेगा? जब देखेगा कि वो मेरे ईमानदार है,
जो देखेगा वो मेरे सामने उपस्थित रहता है, जब ये देखेगा वो निरंतर मेरी संगति में बना रहता है, मेरे वचन को मानता है, पवित्रता में बढ़ता है, तो परमेश्वर क्या बोलेगा? मैं नया कर दूंगा। तुम्हारे जीवन से पुरानी बातों को मैं क्या कर दूंगा? हटा दूंगा। नई आशीषों को मैं तुम्हारे लिए क्या कर दूंगा? खोल दूंगा। तुम पुरानी वस्तुओं को ढूंढने पर भी नहीं पाएगा। जो प्रभु की संगति में आगे बढ़ता है उसके नाम के लिए दुख उठाता, बाइबल क्या बोलता है? यदि हम उसके साथ दुख उठाते तो महिमा को भी पाएंगे। जो दुख उठाता वही महिमा को पाता है, जो दुख नहीं उठाता ना महिमा को नहीं पाता। अगर आप उसके दुख उठाने से पीछे हट जाएंगे तो भूल जाइए अपनी महिमा में वो आपको शामिल करेगा, नहीं करेगा। इस जीवन में आपको महिमा मिल जाएगी, लेकिन इस जीवन के बाद आपको महिमा नहीं मिलेगी। लेकिन अगर उसके नाम के लिए आप दुख उठाएंगे तो इस जीवन में भी आप उसकी महिमा को देखेंगे। परमेश्वर के दासों को देखिए, जो प्रभु के लिए समय बिताए, जो प्रभु की अधीनता में अपने आप को दे दिया, जो अपने अगुओं का आदर किए, है ना, जैसा प्रभु उनको सिखलाता है कि आगे बढ़ते गए, आज देखिए प्रभु उनको कैसा इस्तेमाल कर रहा है। उनकी जिंदगी में सब कुछ प्रभु क्या करते हैं? बदल दिया, नया कर दिया। वे पुराना को देखने पर भी नहीं पाता। मैं जब प्रभु में आया, मेरे साथ कितने लोग प्रभु में आए थे, लेकिन बहुत सारे लोग मेंटेन नहीं किए। कोई किसी कारण प्रभु को छोड़ के चला गया, कोई किसी कारण प्रभु को छोड़ के चले गए, कोई समाज में फंस गया, कोई रीति रिवाज में फंस गया, कोई वापस चला गया। कोई नहीं दिखलाई देता, कोई नहीं दिखलाई देता। बहुत कम लोग हैं जो दिखलाई देते हैं, 3-4 जन ही दिखलाई देता है, तो बाकी लोग कहाँ चला गए? उन पर भी तो पवित्र आत्मा उतरा था, लेकिन वो लोग प्रभु का बात को महत्व नहीं दिए और अपना ही बात को पूरा करने के लिए चले गए। और तब वो लोग किस तरह से अपने आप को धोखा में रखे? प्रभु को बढ़ाना होगा तो बढ़ा ही देगा, घर में रहेंगे तो भी बढ़ा देगा। बढ़ाना प्रभु को है ना, बढ़ा देगा प्रभु। ऐसे थोड़ा ना होता है। हमें कदमों को बढ़ाना पड़ता है, हमें सिंहासन के पास आना पड़ता है, हमें उसकी उपस्थिति में जाना पड़ता है। तब परमेश्वर देखता है ये वफादार है, ये निरंतर मेरे सामने उपस्थित रहता, देख मैं सब कुछ नहीं कर देता। लेकिन क्योंकि ये वचन विश्वास के योग्य और सत्य है, तो वचन कैसे हमारे जीवन में पूरा होता है? जब हम वचन को प्रैक्टिकल करते हैं। तो यीशु मसीह बोला, मार्ग मैं हूं, उस पर चलना तुमको है, सत्य मैं हूं, अनुसरण करना तुमको है, जीवन मैं हूं, पाना तुम्हारा काम है। जो बातें मैं तुमसे कहता हूं आत्मा जीवन है। खाना बाहर रखा हुआ आप देख रहे, बहुत स्वादिष्ट खाना है, बहुत पौष्टिक खाना है, लेकिन खा नहीं रहे हैं और कमजोर हो गए। किसका गलती? खाना बनाने वाले का, कि जो खाना नहीं खा रहा है? जो खाना नहीं खा रहा है। तो खाना हमको है। मनुष्य का रोटी ही से नहीं जीता है, परमेश्वर के मुख से निकले हर एक वचन से जीवित रहेगा। कैसे हम लोग देह में नया होते थे? शुरू जो हुए थे तो हम लोग तो बच्चे ही थे ना, 2 दिन बीतते में हमको नाप दिया जाता था। जवान में ये नया वाला में हम लोग आए ना, नया उम्र के पड़ाव में आए, कैसा है? खाए पिए अच्छे से तब ना, जब बचपन में दिया किसी खाए पिए तब ना। जो माता पिता हम लोग को देते हैं कि खाते हैं, जो घर में मिला खाए, बढ़े बढ़े बढ़े। उससे बड़ा जो परमेश्वर है हमारा, जो वचन देता है, उसको हम लोग खाते नहीं है बैठ के। नहीं खाएंगे तो कहां से बढ़ेंगे? और खाने का मतलब ये नहीं होता है सुबह को उठे, आज की रोटी खोल लिया, कोई चैप्टर पढ़ दिया, चल दिया। खाना को अगर आप खा रहे, डाइजेस्ट नहीं कर रहे हैं, उसके अंदर जो उसको आप रिसीव नहीं कर रहे, तो आपका बॉडी ग्रो करेगा ना। तो वचन को अगर आप पढ़ रहे, उसके अंदर में जो उसका आप ले ही नहीं रहे, तो कहां से बढ़िएगा? उसके अंदर में जो उसको लेना है ना, पूरी रीति से ले लेना है, तब आप बढ़ेंगे। तब आपका आत्मिक स्थिति ऐसा नहीं रहेगा, पूरी रीति से बदल जाएगा। आपके जीवन में सब कुछ नया होने लगेगा। आप देखेंगे कि आप में एक महान परिवर्तन आ रहा है। प्रभु को उपस्थिति आपके साथ साथ रहने लगेगा। 21 साल हो गया, तब प्रभु को उपस्थिति इस तरह से चल रहा है मेरे साथ। प्रभु 21 साल तक क्या को देखा मेरे जीवन में? ये वफादार है, ये हर सेशन में अवेलेबल रहता है, ये मेरी बात को मानता है, मैं इसको दे सकता हूं। प्रभु कुछ भी देने से पहले ना बहुत परखता, इससे नहीं देगा। इब्राहिम ने कैसे परख लिया?
कि तुम मुझसे प्यार करता, हाँ जा बेड़ा बलिदान करो, देखूंगा मैं प्यार करता है कि नहीं। परमेश्वर बिना परखे आपको कुछ भी नहीं देगा। कोई भी प्रतिज्ञा है, कोई भी भविष्यवाणी है, परमेश्वर पहले परखेगा। इसलिए भविष्यवाणी तो होती है, उसमें बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जब प्रभु परखना शुरू करते भाग जाते हैं और तब बोलते हैं भविष्यवाणी झूठी थी। नहीं, तुम नहीं चलेगा तो कहां से मिलेगा? तुम चलेगा तो मिलेगा। मैं चलता जा रहा हूं 21 साल से चल रहा हूं, भविष्यवाणी पूरी होती जा रही, अभी भी चलना पड़ रहा है और आगे पूरी होती जाएगी। आपको बस यहाँ की अधीनता में रहना है ताकि आप हर दिन नए हो। आपको अपना चाल चलन बदलना है ताकि परमेश्वर अपनी इच्छा को आप में प्रकट करे। आपको परमेश्वर के सिंहासन के सामने रहना है, उसकी अधीनता में रहना है, प्रभुत्व को स्वीकार करना है ताकि आपके जीवन में सब बदले, पूरी समय आप करते। प्रेज़ द लॉर्ड। हम इस घड़ी पवित्र आत्मा से बातें करें। पवित्र आत्मा को बोले, पवित्र आत्मा मेरी मदद करे, मेरी मदद करिए कि मैं यीशु मसीह की अधीनता में बढ़ूं। मेरी मदद करिए कि मैं यीशु मसीह के जैसा बनूं। हे प्रभु, तो यीशु मसीह का संग रहा, मेरे भी संग रहा। इस घड़ी पवित्र आत्मा को बोलिए, उससे मदद मांगिए। वो हमारा परमेश्वर है, वो हमारी मदद करे। बोले, पवित्र आत्मा मेरी मदद कर, मेरी मदद कर कि मैं यीशु मसीह के जैसा बन जाऊं। मेरी मदद कर, मैं यीशु मसीह का अनुसरण करने पाऊं। मेरी मदद कर, मैं पवित्र बन जाऊं। पवित्र आत्मा को पुकारे। पवित्र आत्मा, इस घड़े हम तुझे पुकार रहे हैं। इस घड़ी मैं तुझे पुकार रहा हूं पवित्र आत्मा। इन प्रियों के ऊपर कब्जा कर, इन प्रियों को छू दे, बिल्कुल छू दे। इस घड़ी इन्हें स्पर्श कर, इनके जीवनों को बदल दे, इनके जीवनों को बदल दे। ओ भी पवित्र आत्मा, बाइबल में लिखा होगा प्रभु आत्मा, और जहां कहीं प्रभु का आत्मा वहां स्वतंत्रता। पवित्र आत्मा, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, इनके जीवनों में कार्य कर, इनके जीवनों में कार्य कर। इधर आजाद कर, इधर आजाद कर, बिल्कुल आजाद हो जाए। यीशु मसीह के नाम में तो आजाद हो जाए। इनके बंधन टूटते चले जाए। यीशु मसीह के नाम में इनके बंधन टूटते चले जाए। मित्राना मदद कर, मदद कर। ये सब लोग यीशु मसीह की अधीनता में रहे, यीशु मसीह की अधीनता में बढ़ते चले जाए। इस संसार के सदृश्य नाम, इनकी बुद्धि का नए हो जाने से इनका चाल चलन बदलता चला जाए। ओ प्रेम पवित्र आत्मा, मदद कर, मदद कर, मदद। वो इनके जीवनों में कार्य कर, इनके जीवनों में कार्य कर। एक एक जीवन में, एक एक जीवन कार्य करे। बदल बदल आत्मा को पुकारते रहे, पुकारते रहे, अपने होठों खोल कर पुकारते रहे। मदद मांगे, मदद मांगे, बाप की मदद करेगा। कहिए पवित्र आत्मा, मैं चाहता हूं मेरा जीवन बदल जाए, मेरा जीवन पहले जैसा ना रहे, मैं नया बन जाना चाहता हूं, मैं नए हो जानी चाहती हूं। मेरे जीवन में आप कार्य करें, मुझे छुटकारा चाहिए। बिल्कुल यीशु मसीह के नाम में आजाद हो जाए, यीशु मसीह के नाम में आजाद हो जाए। हर एक का बंधन टूट जाए यीशु मसीह के नाम में। पुराना स्वभाव चला जाए यीशु मसीह के नाम में। बिल्कुल जो कोई मसीह में वो एक नई सृष्टि है। पुरानी बातें बीत गई और देखो वो सब नहीं। पुरानी बातें इनके जीवन से हटती चली जाए, समाप्त होती चली जाए यीशु मसीह के नाम में। इनका जीवन एकदम नया होता चला जाए,
एकदम नहीं होता था, इसी घड़ी से ऐसा होता, इसी घड़ी से ऐसा। और प्रेम भी पवित्र आत्मा ने इधर छू ले, इधर छू दे, इनके जीवनों को बदल दे। ये बिल्कुल पहले जैसे ना रहे, पूरी रीति से बदल कर दिया। ओ प्रभु धन्यवाद, धन्यवाद। भेदा हम तेरी महिमा कर रहे हैं, हम तेरा धन्यवाद आदर कर रहे हैं। हमारे प्रार्थनाओं को सुनने के लिए जवाब देने के लिए सर आदर महिमा तुझे देते हैं, यीशु मसीह के नाम में आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। बैठो। बंद कर।